जो ग्रुप मैंने आपके ग्रुप में मैंने इनके लिंक्स शेयर किए ताकि आप इसको सीख सकें। तो ये इसके हरूफ ताजी हैं। तो एक दफ़ा जो इम्तियाज साहब है, ज़रा आप सारे हरूफ ताजी को बुलंद आवाज में पढ़ दें। जी सर। अलिफ बेत गिमल दालित हे वाओ ज़यन खे तेत योद काफ लामिद मेम नून सामिक अयन पे सादे कौफ रेश सीन शीन ताओ। शाबाश। तो ये हरूफ ताजी है जी, जो आपको याद करनी। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है वॉवल्स। ये वॉवल्स हैं। कल हम लोगों ने वॉवल की प्रैक्टिस की थी। ये पहले वॉवल की। इब्रानी जुबान में 23 हरूफ होते हैं और 10 वॉवल्स होते हैं। और अगर आप इन 33 वर्ड्स को सीख लेते हैं तो आप हिब्रू पढ़ सकते हैं। और आप लोग जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स का हिस्सा बने, आप लोगों को जरूर चाहिए कि आप कोशिश करें कि हमारे साथ चल सकें। हिब्रू लैंग्वेज पढ़ने के इस कोर्स में आप हमारे साथ शरीक हों ताकि हम इसको आगे लेके जा सकें और बेहतर तौर पे आपको इसमें साबित हो सके। ठीक है जी। तो जी सर। आप में से कौन कौन है जो इब्रानी हरूफ ताजी पढ़ सकता है? जी बाकी स्टूडेंट्स बताएं जरा। हाँ जी, कौन कौन हमारे साथ ग्रुप में है जी, जरा बताएं आप में से किस किस को हिब्रू जो हरूफ ताजी है वो याद है, ये याद करने की आपने कोशिश की? हाँ जी, हन्ना, आयशा और अरीबा, तीन हमारी बेटियां हमारे साथ हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भी हरूफ ताजी सीखने की कोशिश की या नहीं अभी? जी सर। तो पढ़ लेंगे आप हिब्रू? जी सर, कोशिश करते हैं पढ़ने की। चलें फिर। आपको अभी नजर आ रही है? जी सर, आ रही स्क्रीन नजर, काम में सही है। ये आ गई हरूफ ताजी, पढ़ें। सर पढ़ूं? जी जी जी, शुरू हो जाए। अलिफ बेत गेमल दालत हे वाओ ज़यन हेत तेत योद काफ लामिद मेम नून सामिक अयन पे सादे कौफ रेश सीन शीन ताओ। वेरी नाइस। थैंक यू सर। कोई और पढ़े आप में से? सर मैं पढ़ती हूँ। जी जी प्लीज। अलिफ बेत गमल दालत है वाओ ज़यन खेत तेथ यूत काफ लामत मीम नून सामक अयन पे सादे कोफ रेश सीन शीन ताओ। गुड। जी तीसरे जो है वो पढ़ें। हाँ जी, कौन रह गया? उमर साहब, आप पढ़ सकते हैं? सर मैं आ गया हूँ। जी जी, मैं नजर आ अच्छा। गया। हाँ जी। अलिफ जी जी। बैत कैम्बल दालत है वाव जयन फैत तैत योव काफ लामिद मीम नून सामिक आयन बे सादे कौफ रेश रेशन रेशन नहीं रीशा देखें भूल गया
सीन शीन ताओ। आवाज गायब हो गई। आवाज गायब हो गई है। जी जी नहीं। तो ये है जी, अलिफ बेत गिमल दालत हे वाव जयन खे तेत योद काफ लामिद मेम नून सामे कयन पे सादे कौफ रेश सीन शीन ताओ। देखें जी, आप सब स्टूडेंट्स को इन हरूफ ताजी को 25-25 मरतबा लिखना है सबको। एक सफे पे पूरे पे बड़ा बड़ा करके आपने अल्फाबेट्स लिखना है। उसको कैसे लिखना है उसकी जो वीडियो है हमने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है ना। तो आप उसको फॉलो करके इसको 25 मरतबा आपने लिखना है। 25 मरतबा जब आप लिखेंगे तो उससे आपको ये जुबानी याद हो जाएगा। दूसरी बात, आपने इसके ऊपर और कुछ नहीं लिखना। आप में से जिसके पास कायदा नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बता दे। आपकी जो किताबें हैं उसका जो टोटल अखराजात है, मेरा ख्याल में उस दिन इम्तियाज हमारे साथ थे। इम्तियाज, वो टोटल बुक्स के कितने अखराजात कह रहे थे जो उस दिन हमने पता की थी उनसे? 950 कह रहे थे, अगर अलग अलग बाइंडिंग होगी। हम्म 950 में 4 किताबें ना अलग। हम्म एक बाइंडिंग होगी तो 800 होगा, अगर अलग अलग बाइंडिंग होगी तो वो 950 से। हम्म देखें, हम ये जो कायदा है ये भी आप सबको भेजना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मदद के बगैर आप पढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि ये जो आपके सामने है ये अभी तो है, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ में पकड़ के पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये कायदा नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। टोटल आपको इसका मेरा ख्याल है कि 950 और 100, ये तो 1100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और आपको एक पूरा जो बुक्स है ना हमारी, जो कि इस कोर्स के आखिर तक इस्तेमाल होनी है, वो पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप अपना चाहते हैं तो आपको जो जैज कैश नंबर भेज देंगे उसके ऊपर आप पैसे भेज दीजिएगा। तो वो फिर आपको हम सेंड कर देंगे, तो वो आप वहां से फिर वसूल कर दीजिएगा। आपके जो भी एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस आप भेजेंगे उसके ऊपर ये कायदा और वो बाकी तमाम जो किताबें हैं जो कि अभी तक हमारे नोट्स फोटोकॉपी की सूरत में शेयर हो रहे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, कल वाले को ही कोशिश करते हैं ज्यादा बेहतर तौर पे सीख सके, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कल नहीं थे, वो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा फोकस रहें, कल वाले सबक को दोहराएं और फिर हम एक वॉवल और उसमें ऐड करेंगे जी। तो आप सबने इसको ना पढ़ना अलिफ कामिस आ, ठीक है। तो सबने इसको पढ़ना है। तो अगर आप अपने माइक बंद कर लें या माइक ऑन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपने पढ़ना है इसको बुलंद आवाज में। तो अभी ऐसा करें, अगर माइक खोल लें और आप साथ साथ पढ़ें तो बहुत आसान हो जाएगा, ताकि आपको कम से कम एक बार पता चल जाए कि इसको पढ़ना कैसे, ठीक है ना। आप में से किस किस ने कल वाली वीडियोस देखी हैं? क्योंकि कल मैंने आपके साथ वीडियोस तो शेयर कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस देखी हैं। तो क्योंकि वो शेयर ही इसलिए की थी कि आप उसको देख सके, और जो लोग कल क्लास में शामिल नहीं हो सके वो उसको देख के कुछ बेहतर तौर पे सीख सकें। तो अभी तो एक बंदे नहीं देखी है वीडियो, तो सर मैंने तो देखी है। हम्म तो चलें शुरू करते हैं हम इसको। तो ये है जी अलिफ कामिस आ, अलिफ कामिस, अलिफ का मिसका, बेत कामिस बा, बेत का मिसबा, जी, गिमल कामिस गा, गिमल का मिसगा, दालत कामिस दा, दालित का मिसदा, हे कामिस हा, ए का मिसहा, वाव कामिस वा, वाव का मिसवा, ज़यन कामिस जा, जयन का मिसजा, हेत कामिस खा, खेत का मिसखा, तेत कामिस ता, तेत का मिसता, योद कामिस या, योद का मिसया, काफ कामिस का, काफ का मिसका, लामिद कामिस ला, लामिद का मिसला, मीम कामिस मा, मेम का मिसमा, नून कामिस ना, नून का मिसना, सामिक कामिस सा,
सामी कामिस सा, अयन कामिस आ, अयन कामिस आ, और पे कामिस पा, पे कामिस पा, सादे कामिस सा, सादे कामिस सा, कौफ कामिस का, कौफ कामिस का, रेश कामिस रा, रेश कामिस रा, सीन कामिस सा, शीन कामिस सा, शीन कामिस शा, शीन कामिस शा, ताओ कामिस ता। ताओ कामिस ता। जी, अब जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है वो ये है कि आपने इसी तरीके से इसको पढ़ना है। और दो लेक्चर्स आपके सामने शेयर किए गए थे। एक लेक्चर नंबर 7 है। 7 बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो जो रूल्स हैं वो हिब्रू लैंग्वेज के रूल्स हैं, हिब्रू लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है उसके लिए। तो मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए चीज़ों को समझना सीखना ज़्यादा आसान है। मैं जब उमर साहब को देखता हूँ तो वो हमें सबसे ज़्यादा सीनियर है। वो के एनर्जेटिक वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से सीनियर है, और वो बहुत दिल से सीख रहे हैं। इम्तियाज साहब है, ऑल्दो कि वो अभी टीचिंग वो स्टडी की उम्र से बहुत आगे आ गई, लेकिन फिर भी वो बड़े शौक और ज़ौक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे साथ टीचर भी हैं, क्या नाम है उनका, इशफाक साहब, इशफाक साहब। इशफाक साहब। अब इशफाक साहब जो है वो सिविल लाइन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और वो भी आपके साथ शामिल हैं। अब आप देखें ना, ये सब लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन तो भी ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको खुदा ने ये मौका दिया है कि आप इससे सीख सकें, तो ना सिर्फ आप ये करेंगे इससे आपके बीएस का कोर्स का हिस्सा हो, बल्कि इसमें ये भी है कि आप अगर इब्रानी पढ़ना सीख लेते हैं, तो कल को अगर कोई आपसे इब्रानी के बारे में बात करता है या आपसे पुराने अदमे की बात करता है, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इब्रानी मतन को पढ़ के उसको बता सके कि इब्रानी में लिखा क्या। ठीक है जी। तो इसलिए आप तमाम तालिब इल्मों से जो कि हमारे अभी यहाँ पर ग्रुप में है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने दीगर साथियों को भी बताएं इस बारे में। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी भी आपका दोस्त है, जो कि अभी तक यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हुआ, तो उसको इन्फॉर्म करें वो हिब्रू में, ग्रीक तो खैर फेल हो गया, हिब्रू में या लैटिन में जरूर दाखला ले, ताकि वो इसका हिस्सा बन सके। तो ये आप लोगों से बात करनी। ठीक है, तो जैसे अभी आपके सामने इस सारे को इम्तियाज साहब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, इसी तरीके से आपने इनको भी पढ़ना है। ठीक है ना, इसकी मशक दे दी गई है कल वाली जो थी। तो आपके सामने दो हमारे लेक्चर्स आएंगे जो कि आपको जरूर याद करने में मदद देंगे। जब आप मेरे YouTube चैनल पे तो ये आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो लिंक हमने शेयर किया उसके बीच में ये दोनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें पहला लेक्चर जो है, इसके बीच में आपके सामने असूल दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसके जरिए जो असूल हमने सीखे थे, क्योंकि एक क्लास थी तो उसके बीच में बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों ने सीखी थी, तो ये उस सिलसिले में बहुत मददगार होगा। और ये मददगार इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में हमने बहुत ज्यादा जो इब्रानी पहला वावल है और दूसरा वावल है, इसको बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था, सीखा था, और ये हमने किया था। इसलिए आपको इन दोनों को सीखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और अगर कहीं आपको समझ नहीं आती तो आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों लेक्चर्स आपको बार बार सुनने हैं ताकि आप इससे उन असूलों को भी सीख सकें, और ये जो मौका खुदा ने दिया है इसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात याद रखें, जिंदगी में एक चीज एक ही दफा सीख लेनी चाहिए। ठीक है, बार बार एक ही चीज को सीखना कोई इतनी ज्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं जब भी उस शहर में जाता हूँ वो मेरी हर क्लास में आता है, तो मैं उसे अक्सर कहता हूँ कि आप क्यों आ जाते हैं, तो वो कहता है जी मुझे ना आपको देखना, आपके साथ बैठना, आपसे पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि मैं सेम चीज पढ़ाता हूँ और वो हर साल सेम चीज ही पढ़ता है। तो कुछ उस अदारे की ये डिमांड है जहां मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहां वो भी आता है कि वो एक खास सब्जेक्ट में देते हैं, मैं हर साल वही पढ़ाता हूँ और वो हर साल पढ़ने के लिए आता है। तो रफाकत करना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बार बार पढ़ना मेरे नजदीक ये कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं है। ठीक है जी, तो हम
अब हम दोबारा चलते हैं अपने कायदे की तरफ, और हम एक इस को भी रिपीट कर लेते हैं। अब जो कामिस है ये अलिफ की साउंड है, ठीक है ना। आपको पता है वॉवल्स कौन कौन से हैं? इम्तियाज और उमर साहब के अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, जरा बताएं कि आपको पता है वॉवल्स कौन कौन से हैं उर्दू में? हाँ जी आयशा, उर्दू के वॉवल कौन कौन से हैं? आयशा बेटे, आयशा, आयशा, अरीबा, हन्ना, आप लोग हमारी 3 स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आपसे मैंने एक सवाल किया है कि उर्दू के कौन कौन से वॉवल्स हैं। आपको पता है ना वॉवल्स होता क्या है? हाँ हन्ना, सही, ए ओ ई आ। बहुत अच्छे, शाबाश। ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवल्स हैं, ठीक है जी। और ये अंग्रेजी के वॉवल्स हैं, तो उर्दू के कौन से वॉवल्स होंगे? हम्म, आपको पता है वॉवल्स का फंक्शन क्या होता है? वॉवल्स दो कॉन्सोनेंट्स को जोड़ता है, दो हरूफ को वॉवल्स जोड़ता है। और अगर वॉवल ना हो तो आप उस हर्फ को या उस लफ्ज को पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। उर्दू में आप जितने भी लफ्ज पढ़ते हैं उस पर कोई ना कोई वॉवल लगा होता है। आपने कहा ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इसी के पैरेलल उर्दू में भी होगा। ए की आवाज अलिफ की है, ठीक है ना। ई की आवाज छोटी ए की है, ओ की आवाज वाव की है, ए ई और कौन सा था, आई ओ यू, ये आपने बताया था। तो इनके पैरेलल सारी आवाजें हमारे पास हैं, लेकिन इनके पैरेलल जो है अलिफ है, वाव है, छोटी ए है, बड़ी ए है, ठीक है, और वाव है, ये सारे जो हैं ये हमारे लॉन्ग वॉवल्स हैं जिसकी लंबी आवाज निकलती है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने जब कामिस को पढ़ा तो यहाँ कामिस के ऊपर लिखा हुआ है दराज हरूफ इल्लत, यानी कि ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। और इसमें दो तरह के वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स, हाफ वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स। दराज हरूफ इल्लत, मुख्तसर हरूफ इल्लत और आधे हरूफ इल्लत, ठीक है ना। यानी कि लॉन्ग वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स और हाफ वॉवल्स। आपने परेशान नहीं हो जाना, ये जब आप सीखना शुरू कर देंगे तो फिर ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रह जाएगी। लेकिन मंडे तक आपने सब ने अपनी असाइनमेंट करनी है 25-25 सफात की। 25-25 सफात आपने लिखने हैं इब्रानी हरूफ तहजी के, और वो मंडे तक आपने भेजनी है क्योंकि बाकी सबकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपसे, आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है। अब एक होते हैं वॉवल जो लॉन्ग होते हैं, जैसे ये कामिस है, ये लॉन्ग वॉवल, आ की आवाज है। लेकिन कुछ वॉवल्स होते हैं जो शॉर्ट होते हैं। उर्दू में शॉर्ट वॉवल्स हैं जी। सर अलीफ और हमजा। हमजा क्या आवाज देता है? आह, लेकिन ये अलिफ और हमजा जो है ये तो अरबी की कंस्ट्रक्शन है जी, उर्दू की तो नहीं ना है। हाँ जी, जवाब दें जी हमारे लाइक तालिब इल्म, तालिब इल्मो, जवाब दो। हाँ जी,
चले मैं आपकी मदद कर देता हूँ, बल्कि इम्तियाज साहब और उमर साहब आप में से जो भी बताना चाहे बताए कि लॉन्ग वॉवल्स तो हमने बता दिए, अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, वाव है, ठीक है ना। हम्म, लेकिन जो मुख्तसर हरूफ इल्लत हैं या जो छोटे हरूफ इल्लत हैं वो उर्दू में कौन से हैं? सर एक तो वाव है। ओ नहीं सर, पेश, हाँ जी। जेर, एक जबर, तशदीद। जेर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जेर जबर पेश जो है ये छोटे हरूफ इल्लत हैं या ये मुख्तसर हैं, ठीक है ना। अलिफ लगा देंगे तो आवाज चली जाएगी आ, ठीक है ना। हाँ, अलिफ के ऊपर जबर लगा देंगे तो फिर वो हमजा की आवाज चली जाती है, फिर उसे आप मद्दा तक ले जाते हैं उसकी आवाज को, सिर्फ वो उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं लगाने से, तो वो बन जाता है आ, बा, गा, दा, हा, वा, ठीक है ना। जब उस पर जबर लगा देते तो आप कर देते हैं अलिफ जबर बे अब, काफ जबर बे कब, ठीक है ना। तो ये दो किस्म के वॉवल्स हैं जो आपके सामने शेयर किए। और आज हमने पहला वॉवल जो पढ़ा वो आपके सामने था ये कामिस। दूसरे वॉवल की हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उसकी तफसीली जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दी जा चुकी है, बस आपको वो सुननी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये भी लॉन्ग वॉवल है, ये सेरे सेरे है और ये बड़िए की आवाज देता है। तो इसको जरा उमर साहब पढ़ेंगे? सर आ, हाँ जी। अलिफ, हाँ सेरे, आ, फिर कॉफ, सेरे, का, फा, का। सर एक क्वेश्चन इससे पहले करूं सर? करें जी करें। सर वो ये कि जो हमने जो अभी प्रैक्टिस पहले की थी जी कामिस, उसमें अलिफ आ और अयन आ में क्या फर्क है सर साउंड में? अलिफ और आ, असल में जी। अलिफ और अयन की कोई अपनी आवाज होती नहीं है, ठीक है ना। आ, अगर इनके ठीक है। ऊपर आप वावल ना लगाएंगे तो ये दोनों ही खामोश हो जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर इनकी आवाज आती है इनके वावल की वजह से, इसलिए आप ठीक। इसको आ पढ़ रहे हैं, उसको भी आ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो आपने ठीक देखा है होगा सर। कि कई दफा, मैंने कहा वो दोनों फर्क है ना? जी जी, आपने कई दफा देखा होगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ लोग उसका आइन से लिख देते हैं, कुछ लोग अलिफ से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता जी। कि लफ्ज किससे शुरू होते हैं वो कभी कभी आइन और अलिफ को मिक्स कर देते हैं। और आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने आपकी तरह हमारी तरह कायदे नहीं पढ़े या तख्तियां तुख्तियां नहीं लिखी, वो तो अक्सर इस तरह की गलतियां कर देते हैं, वो अलिफ की जगह आइन, आइन की जगह अलिफ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलते हैं जी। तो चले इम्तियाज साहब आप पढ़ें। जी सर। जी जी प्लीज। अलिफ सिरे ए, बेद सिरे बे, गुमल सिरे गे, दालित सिरे दे, हे सिरे हे, वाव सिरे वे, जयन सिरे जे, खेत सिरे खे, तेत सिरे ते, योद सिरे ये, काफ सिरे के, लामे सिरे ले, मेम सिरे में, नून सिरे ने, सामिक सिरे से, अयन सिरे ए, पे सिरे पे, सादे सिरे से, कौफ सिरे के, रे रे, सीन सिरे से, शीन सिरे शे, ताओ सिरे ते। वेरी नाइस। हाँ जी, नीचे वाला। तो जी आप सर। सबने ना खामोश होके नहीं बैठना, आपने पीछे पीछे इनको पढ़ना है। ये जैसे इम्तियाज साहब पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही उमर साहब भी कल पढ़ रहे थे, जो भी हमारी कल क्लास में शामिल था वो सब इसी तरीके से बुलंद आवाज में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपको ना बुलंद आवाज में पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो ये आपको कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि जिस दिन ये छोटा सा कायदा खत्म होगा ना, उस दिन आप इब्रानी पढ़ने के काबिल हो चुके होंगे। ये दावा बहुत इंशाल्लाह। बड़ा है, लेकिन ये दावा इसलिए है क्योंकि ये दावा कई दफा सच हो चुका है, ठीक है ना। हमने पिछले 20 सालों में कई मरतबा स्टूडेंट्स को 10 घंटे 20 घंटे में इब्रानी पढ़ने के काबिल किया, और आपको भी करेंगे खुदावन के फजल से, क्योंकि हमारा ये माजी में रिकॉर्ड रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स इब्रानी जरूर पढ़ सकते हैं, यानी कि एक दफा आप उनको इब्रानी या यूनानी जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़नी आती है। ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स आके बाद में कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि ये है क्या, ठीक है जी।
तो ये आपने देखा, अलिफ सेरे ए, बे सेरे बे, गिमल सेरे गे, दालत सेरे दे, हे सेरे हे, वाव सेरे वे, ज़य्यन सेरे जे, खेत सेरे खे, तेत सेरे ते, योद सेरे ये, काफ सेरे के, लामत सेरे ले, मेम सेरे में, नून सेरे ने, सामिक सेरे से, अयन सेरे ए, पे सेरे पे, सादे सेरे से, काफ सेरे के, रेश सेरे रे, शीन सीन सेरे से, शीन सेरे शे, और ताओ सेरे ते। ठीक है जी। ठीक। तो ये आपको उसी तरीके से जैसे कल मैंने आपको मशक कराई थी कि बार 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 आप इसको पढ़ेंगे फिर ही आपको आएगी। अब नीचे चलते हैं मशक को। अच्छा, एक बात आपने नोट करनी है कि आपने जब भी पढ़ना है ना, तो इसके ऊपर जिस हरफ को पढ़ना है ना उसके ऊपर उंगली रखनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उंगली नहीं रखेंगे तो फिर आपको लफ्ज याद नहीं होगा। ठीक है, उंगली रखेंगे तो फिर आपको लफ्ज याद हो जाएंगे, अगर नहीं रखेंगे तो आपको लफ्ज याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है जी अयन सेरे ए, सामिक सेरे से, गिमल सेरे गे, खित सेरे गैम्बल। गे, नून सेरे ने, पे सेरे पे, शीन सेरे शे, योद सेरे ये, तेत सेरे ते, सादे सेरे से, काफ सेरे काफ से के, दादत सेरे दे, मेम सेरे में, ताओ सेरे ते, ऑफ सेरे के, वाव सेरे वे, कौफ सेरे के, योद सेरे ये, शीन शीन सेरे शे, रे सेरे रे, अलिफ सेरे ए, लामत सेरे ले, नून सेरे ने, बेत सेरे नहीं, ज़य्यन सेरे से, बेत सेरे बे, और योद से खेत सेरे खे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इन सबको पढ़ना पड़ेगा। जरा इस मशक को पढ़ दें इम्तियाज साहब। जी सर। अयन सिरे ए, सामेक सिरे से, गिमल सिरे गे, खेत सिरे के, नून सिरे ने, पे सिरे पे, शीन सिरे शे, योद सिरे ये, मेम सिरे में, सादे सिरे से, काफ सिरे के, दाले सिरे दे, मेम सिरे में, ताओ सिरे ते, कौफ सिरे के, वाव सिरे वे, कौफ सिरे के, योद सिरे ये, शीन सिरे शे, रे सिरे रे, अलिफ सिरे ए, लामे सिरे ले, ज़य्यन सिरे जे, बेत सिरे बे, हे सिरे हे। शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये वाली थैंक यू सर। मशक जब करेंगे, बे सेरे और रेश, बेर, इस तरीके से पूरी बेर। को पढ़ देंगे जरा। नहीं, ये तो हम लोगों ने मशक कल कर ली थी ना, तो अब हम आगे चलेंगे जी। ये है शुरिक। ये शोरिक। शुरिक है, ये शुरिक है। ये जो वाव के दरमियान में जो दागेश नुमा चीज है, ये वाव और दागेश नहीं है, बल्कि ये शुरिक है। ठीक है जी। और ये आवाज देती है, इसमें वही फर्क है जो ओ में और ऊ में है, जो बो में और बू में है। ठीक है जी। जी सर। अब जब आप बोलते हैं बू तो पेश और वाव पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं बो तो फिर आप बे और वाव पढ़ते हैं। तो ये होगा जी अलिफ शुरिक ऊ, बेत शुरिक बू, गिमल शुरिक गू, दालित शुरिक दू, दू, हेत शुरिक हे, हू, ऊ, वाव शुरिक वू, ऊ, वू। ज़य्यन शुरिक जू। यन जू। हाँ जी, खेत शुरिक हू, ज़य्यन। पढ़ें, खेत शुरिक हू, हेत शुरू शरे। ऊ, तेत शुरिक तू, हेत शुरू तू, योद शुरिक यू, योद शुरू यो। यू, काफ शुरिक कू, काफ शुरू कू, लामिल शुरिक लू, लामे शुरू लू, मेम शुरिक मू, मेम शुरू मू, हाँ जी, नून शुरिक नू,
नू नून शुरिक सामिक शुरिक सु सामिक शुरिक सु सु अयन शुरिक उ अयन शुरिक उ पे शुरिक पु पे शुरू पे पे शुरिक शुरू पु सादे अदे शुरू सु सादे शुरिक सु ऑफ शुरिक कु कॉफ शुरिक कु सीन शुरिक और सु नहीं, उससे पहले सर रेश शुरिक शुरिक रू रे शुरिक रू सीन शुरिक सु शीन शुरुक शीन शुरिक सु शू शीन शुरिक सीन सु शीन शुरिक शु सू ताओ शुरिक तु। ताओ शुरिक तु। वाओ, ठीक है जी। जी ठीक सर। है। इसी तरह उसको पढ़ना है तो अयन शुरिक उ अयन उ। शुरिक उ सामिक शुरिक साम सामिक शुरिक सु गिमल शुरिक गु गिमल शुरिक कैमल गु शुर खेत गु शुरिक हु केस शुरिक हु नून शुरिक नु नून शुरिक नु पे शुरिक पु पे शुरिक पु शीन शुरिक शु शीन शुरिक शु योद शुरिक यु यो शुरिक यु। ताओ शुरिक तु तेत सर तेत ते शुरिक तु तेत शुरिक तु फू नहीं सर फू बने नहीं तो आए हैं ना। ओए अच्छा 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 हाँ तेत जी। तेत सामिक शुरिक तु सामिक सादे सू सादे सादे शुरिक तु अते सू काफ शुरिक तु काफ शुरिक तु उ नून शुरिक दालित शुरिक नहीं, दालित शुरिक दु मेम दालित शुरिक मु मेम शुरिक मु ताओ शुरिक तु ताओ शुरिक ताओ तु कॉफ शुरिक कु कॉफ शुरिक कु वाव शुरिक वु वाओ शुरिक वु काफ शुरिक कु कॉफ काफ शुरिक कु योद शुरिक यु योद शुरिक यु शीन शुरिक शु शीन शुरिक शु रेश शुरिक रू रेश शुरिक रु अलिफ शुरिक उ अलिफ शुरिक उ लामित शुरिक लु लामे शुरिक लु ज़यन शुरिक जु जयन शुरिक जु बेद काफ शुरिक बु बेर शुरिक बु हे शुरिक हु